नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आज हमारे साथ इंटरनेशनल डॉग डे के उपलक्ष्य में मौजूद है ह्यूमेन सोसाइटी, एक ऐसा एनजीओ जो डॉग्स को लेकर लगातार उत्तराखंड के कई जिलों के साथ साथ देहरादून से ये बेहतरीन काम कर रहे हैं डॉग्स को लेकर। तो आज इनके साथ हम वार्ता करेंगे और आपको डॉग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर अशोक कुमार ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया में पिछले 12 सालों से जॉब कर रहा हूँ और 2016 से देहरादून उत्तराखंड में काम कर रहा हूँ। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुचित्रा है। मैं देहरादून में अभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अंडर सी यानी कम्युनिटी इंगेजमेंट देख रहे हैं। जी, तो जैसे ये हमारे साथ दो मौजूद हैं, तो अब इनसे हम आज इनके एनजीओ से रिलेटेड बातचीत करेंगे। तो सर, आपके एनजीओ का नाम क्या है और आपके एनजीओ का क्या मोटिव है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे एनजीओ का नाम है ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया। इसका काम पूरे इंडिया में चलता है, इंडिया के बाहर भी चलता है। जो मेन काम है कि डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, जिसके तहत हम लोग डॉग का पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, जिससे कि ना तो पपी रोड एक्सीडेंट में मारे जाएं। जी, और मैम, जो आपकी एनजीओ का एक और मेन मोटिव है कम्युनिटी इंगेजमेंट, तो वो वर्ड क्या मैटर करता है? वर्ड जैसा कि कम्युनिटी इंगेजमेंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कम्युनिटी से इंगेज होके काम करना है। हमारे कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हमारे डॉग मैनेजमेंट प्रोग्राम के कुछ सालों बाद हुई थी। 2018 से हमने शुरुआत किया था देहरादून में कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम का। इसका मोटिव ये है कि हम लोगों को कम्युनिटी को इंकरेज करना है, उनको एक तरीके से मोटिवेट करना है कि आप अपने आसपास के फ्री रोमिंग डॉग्स जो हैं, कम्युनिटी डॉग्स जो हैं, उनके साथ आपस में मिलजुल कर एक कोएग्जिस्टेंस बनाकर एक हार्मोनियस तरीके से हम लोग रहें और उनके साथ उनको भी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। जी, तो जैसा हमें पता चला है कि आपका जो एनजीओ है वो मेन जो उसका काम है वो है नसबंदी का, और हमने कई बार भी सुना है कि वो आप लोग जो है कोलैबोरेट करके नगर निगम से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जी, तो क्या प्रोसेस है सर उसका? सबसे पहले क्या होता है कि नगर निगम और अपना जो ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया दोनों के साथ एमओयू बनता है, अनुबंध होता है। फिर उसके बाद दोनों अनुबंध होने के बाद डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट का हम लोग काम शुरू करते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसका नसबंदी का 2 मेथड है, एक मेल का होता है और फीमेल का, दोनों का, एक का स्पिंग होता है, एक कास्ट्रेशन होता है। जी। तो इसके बाद देहरादून के अलग अलग जगह पे जाके स्ट्रीट डॉग को पकड़ कर लाते हैं, फिर उसको नसबंदी करते हैं, वंध्याकरण करते हैं। उसके 3 दिन के बाद उसको सेम लोकेशन पे जाकर छोड़ देते हैं। पहले क्या था कि लोग कुत्ते को मार देते थे, पॉइजन दे देते थे, मगर बाद में एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग 2001 का रूल बना है कि ना तो आप कुत्ते को मार सकते हैं ना पॉइजन दे सकते हैं। इसका एक ही साइंटिफिक मेथड है कि डॉग को नसबंदी करवाएं, फिर जहाँ से पकड़ें वहीं पे ले जाके छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि डॉग अपनी लाइफ जी लेगा, फिर उसके बाद जो होगा उससे क्या होगा कि पप्पी पैदा होना बंद हो जाएंगे। जी। इससे क्या पप्पी जो अनवांटेड है कि रोड पे एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उस सब में कमी आ जाएगी। और आप लड़ाई झगड़ा जो दो मेटिंग सीजन में 2 कुत्ते के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, नसबंदी के बाद उस सब में कमी आ जाएगी। अच्छा, तो सर इससे कुछ हार्म जो है डॉग को होता है या नहीं? नहीं, डॉग को कुछ हार्म होता है, उसका और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है। नसबंदी के बाद डॉग का हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट होता है, उसका स्किन इन्फेक्शन रहता है, उसका भी हम लोग इंजेक्शन देते हैं, जिसका और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है। तो मैम, जिस प्रकार से अभी पीछे कोविड का जो इतना भयानक दौर गुजरा था, जिसमें जो है सब अपने घरों में कैद थे, पर लेकिन जो जानवर थे वो वहाँ के वहीं थे। जैसा आपने देखा कि सड़कों पर जो कुत्ते घूम रहे थे, फिर भी जो थे इससे पहले, कोविड से पहले लोग जो खाना दे देते थे डॉग्स को, पर अब जैसे वो अंदर थे, खुद लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं था, कुछ था, तो उस टाइम आपके एनजीओ ने कुछ बेहतरीन काम किया या नहीं? बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं, सच में कोविड का वो दौर बहुत ही भयानक था। सबने बहुत चीज़ें इसमें फेस की हैं अपनी लाइफ में। सो डॉग्स ने भी, जो हमारे आसपास के जानवर थे, उन लोगों ने भी सेम एज इट इज़ हमारे जैसे ही सिचुएशन झेली है। कुत्तों के लिए खाना एक बहुत
कह सकते हैं लड़ाई का एक विषय है। उनको अपना खाने के लिए भी लड़ना पड़ता है स्ट्रीट्स में, यहाँ अब आसपास में गलियों में। तो वैसा ही सिचुएशन उस टाइम पे था कि हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू हम लोगों ने पता लगवाया। एक अलग मेथड हम लोगों ने यूज़ किया कि जहाँ सच में कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा है, हम उस जगह को ढूंढेंगे पहले। तो हमारे जैसे आपने कहा कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम है, हमारी अभय संकल्प सोसाइटीज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वॉलंटियर्स हैं। तो उन लोगों के थ्रू हम लोगों ने ऐसे ऐसी जगहों का पता लगवाया कि जहाँ कुत्तों को सच में खाना नहीं मिल रहा है, आइडेंटिफाई किए। हम लोगों ने फिर मैप्स प्लान किए, अपने 2 मैप्स प्लान किए थे। हमारी 2 गाड़ियाँ सुबह सुबह निकलती थी 5 से 6 बजे के बीच में, और हम लोग 11-12 बजे तक करीबन 400 से 500 कुत्तों को डेली खाना खिलाते थे। इस चीज़ को हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी काफ़ी इम्प्रूव किया। हम लोगों ने इसमें ऐप का सहारा लिया ताकि हम आइडेंटिफाई उस जगह को भी कर सकें इन फ्यूचर यूज़ के लिए भी। मैम ये हमारा इंटरनल ऐप है, HSI का ही। ओके जी। और जिस प्रकार से, जैसे अगर हम बात करें अब कोविड के बाद की, जो आपका जो NGO है वो देहरादून के अलावा और भी उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में जो है लगातार काम कर रहा है, तो उसको लेकर आपका जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है, आपके NGO का डेवलपमेंट चल रहा है, तो अगर कोई हेल्पलाइन नंबर या फिर इससे रिलेटेड अगर किसी को नसबंदी से रिलेटेड अपने एरिया के डॉग्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो किस प्रकार से दी जाए? हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जो हम लोग अपने कम्युनिटी इंगेजमेंट, अपने डॉग मैनेजमेंट के लिए काम यूज़ कर रहे हैं, अपने कम्युनिटी के लिए बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। नंबर मैं बता देती हूँ, ये आपका 9568884451 है। आपको अगर किसी भी आपको अपने कॉलोनी में, अपने कम्युनिटी में कोई भी अनस्टेरलाइज्ड डॉग दिखता है तो आप उन डॉग्स को आइडेंटिफाई करके हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप खुद से हमारी फैसिलिटी में लेकर आना चाह रहे हैं, जो कि ABC सेंटर केदारपुरम में है, आप वहां पर लेकर आ सकते हैं। बट आने से पहले एक बार आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर आप लाने में सक्षम नहीं हैं, आप हमें बताइए। हमारी कैचिंग व्हीकल चलती है जो कि आपके घर के पास आएगी, कॉलोनी में आपके डॉग्स को कैच करेगी आपकी मदद से, और उनको स्टेरिलाइजेशन के लिए हम लोग अपनी फैसिलिटी में लाकर छोड़ देंगे। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आइडेंटिफिकेशन एक मार्क होता है। लोग कहते हैं हम कैसे आइडेंटिफाई करें कुत्ता स्टेरिलाइज है या नहीं है, यानी नसबंदी हुई है या नहीं है जी। सो इस चीज़ के लिए एक बहुत ही सिंपल आइडेंटिफिकेशन मार्क है। डॉग का जो लेफ्ट वाला कान होता है वो V शेप में नॉच्ड होता है, ऊपर से V शेप में हल्का सा कटा हुआ होगा। तो आप उससे बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी कॉलोनी के कितने कुत्ते स्टेरिलाइज्ड हैं और कितने कुत्ते नहीं हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि, और इसके साथ अब हम आज जो इंटरनेशनल डॉग डे है इसकी महत्वता पे भी बात कर लेते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंटरनेशनल डॉग डे जो इतना बड़ा दिन चुना गया है, तो इसका जो पीछे का हिस्ट्री है और क्यों इस दिन को इतने महत्वाकांक्षा के साथ मनाया जाता है? जो हर प्रत्येक साल 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। इसमें क्या है कि ब्रीड का डॉग हो या अपना स्ट्रीट डॉग हो, उसके सम्मान में मनाया जाता है। इसमें लोग को एक उसको खाना दें, पीना दें, क्योंकि वो डॉग हमारे क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। किसी अंधे को उसको भी एक रास्ता दिखाते हैं उसको ट्रेन करने के बाद। तो ये सब बहुत खूबियाँ हैं हमारे डॉग में, इसके लिए हम लोग इसको एक सम्मान के तौर पर ये मनाते हैं। जी, तो अब हम अपने इंटरव्यू को एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपका जो इतना अच्छा NGO है जो डॉग्स के लिए इतना सपोर्ट कर रहा है डॉग्स को, तो आप डॉग्स को लेकर हमारी जो जनता है, हमारे दर्शक हैं, उनको कुछ अवेयर करना चाहेंगे या फिर कुछ गाइड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारी देहरादून की कम्युनिटी से कि आप लोग प्लीज़ जितने भी आपके आस पड़ोस के डॉग हैं, आपके गली के कुत्ते हैं, आपके कम्युनिटी में जितने भी दिखते हैं मतलब अनस्टेरिलाइज्ड डॉग हैं, आप उन्हें प्लीज़ आइडेंटिफाई करके स्टेरिलाइज करवाइए हमसे। इसमें हम सभी की भलाई है, डॉग्स की भी और हमारी कम्युनिटी की भी। इससे ज़्यादातर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, काफ़ी सारे मुद्दे यूँ ही सुलझ जाएंगे। दूसरा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने फ्री रोमिंग डॉग्स को, जो हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे पपीज सभी हो जाते हैं, आप उनको अडॉप्ट कीजिए, उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए।
एंड आप प्लीज़ डॉग्स को खाना खिलाइए और पानी पिलाइए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आप देहरादून के जनता से अपील करता हूँ कि जितने भी अनस्टरलाइज्ड डॉग बिना नस्बंदी के कुत्ते हैं वो अपने मोहल्ले गली से लाकर करवाएं, जिससे कि कुत्ते भी सुरक्षित रहेंगे और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। जी धन्यवाद आप सभी का, जो आपने इंटरनेशनल डॉग डे के उपलक्ष्य में जो हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। और आपको जो है हमारे जो स्क्रीन के नीचे जो है वो हेल्पलाइन नंबर इनका दिख जाएगा, तो आप अगर आपके आसपास या फिर आपको कहीं भी आपके एरिया में अगर कुछ ऐसा चीज़ दिखती है या फिर कुछ ऐसा होता है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए और इनसे कॉन्टैक्ट में।